अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन के चैप्टर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज की पार्ट 2 की वीडियो में मार्किंग्स ऑन ए बोन को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये टॉपिक रिटन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ओस्पी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओस्पी में आपको इसमें से एक डायग्राम आएगी या फिर आपके पास बोन पड़ी होगी और वो डिफरेंट मार्किंग्स का आपसे पूछेंगे। और दूसरा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रॉस एनाटॉमी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि बोन में डिफरेंट हमारे पास डिप्रेशंस होते हैं, होल्स होती हैं, ग्रूव्स होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं और इनका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट, पैसेज ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द आर्टिकुलेशन विद अदर बोन्स का फंक्शन प्ले करते हैं। अगर हम इनको देखें तो इनमें हमारे पास कुछ आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, कुछ हमारे पास बोनी एलिवेशंस होती हैं, बोनी डिप्रेशंस होती हैं और परफोरेशंस होती हैं। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। आर्टिकुलर सरफेस में अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का, तो ये हमारे पास होगा हेड। हेड हमारे पास दो बोन्स का होता है, एक अपर लिम्ब में और एक लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में ह्यूमरस का होता है और लोअर लिम्ब में ये हमारे पास फीमर का होता है। और ये जो हमारे पास हेड है इसका फंक्शन ये है कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, उसमें ये बॉल के तौर पर रोल प्ले करता है। और ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होता है और ये हमारे पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। उसके बाद अगर किसी बोन की एंड में इस तरह के दो स्ट्रक्चर होंगे तो उन्हें हम कहते हैं कुंडाइल। ये हमारे पास एक कुंडाइल है और ये हमारे पास दो कुंडाइल है। ये हमारे पास फीमर के भी होते हैं, ह्यूमरस के भी होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास किसी बोन की एंड में इस तरह का पुल्ली शेप स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम कहेंगे ट्रोक्लिया। और इस ट्रोक्लिया के एक एंड पर जो हमारे पास कैप है इसे हम कहते हैं कैपिटुलम। उसके बाद है हमारे पास फेसिड, जो हमारे पास एक वर्टिब्रा अगले वर्टिब्राई के साथ, वो वर्टिब्राई अगले के साथ जो आपस में वर्टिब्राई में कनेक्शंस होती हैं वो होती हैं, उसे हम कहते हैं फेसिड। उसके बाद है हमारे पास बोनी एलिवेशन। बोनी एलिवेशन हमारे पास तीन तरह की होती हैं, लीनियर, राउंड एंड शार्प। जो हमारे पास लीनियर होती है उसमें अगर एक थिन हमारे पास लाइन हो सीधी तो उसे हम कहते हैं लाइन। अगर वो हमारे पास जो लाइन है वो थोड़ी थिक हो तो उसे हम कहते हैं रिज। और अगर वो हमारे पास जो रिज है यानी कि वो लाइन जो है वो रिज से भी ज़्यादा थिक हो और थोड़ी सी एलिवेटेड हो तो उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। उसके बाद हमारे पास है राउंड बोनी एलिवेशंस। एलिवेशन कहते हैं कि हमारे पास ये एक सीधी लाइन है ना, ये एक सीधी लाइन है, अगर इससे कोई चीज़ ऊपर होगी तो उसे हम कहेंगे एलिवेशन और अगर कोई चीज़ इससे नीचे होगी तो उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। अब ये जो हमारे पास एलिवेशन है इसमें जो राउंड है वो अगर छोटी सी एलिवेशन हो ना, छोटी सी, तो उसे हम कहते हैं ट्यूबरकल। अगर उससे थोड़ी बड़ी हो तो उसे हम कहते हैं ट्यूबरोसिटी। अगर उससे भी बड़ी हो तो उसे हम कहते हैं ट्रोकेंटर। और जो हमारे पास एपिकोंडाइल होती हैं, ये जो हमारे पास कुंडाइल था इधर हमने देखे थे, ये कुंडाइल है। इनके ऊपर अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा ना तो उसे हम कहेंगे एपिकुंडाइल। कुंडाइल के ऊपर जो हमारे पास एलिवेशन होगी उसे हम कहेंगे एपिकुंडाइल, जैसे ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है शार्प एलिवेशन। शार्प एलिवेशन कैसे होती हैं? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास तो ये होती है हमारे पास स्पाइन। अगर इस तरह स्पाइन हो और उसकी हुक बनी हुई हो तो उसे हम कहते हैं हेमुलस। और हमारे पास कुछ बोन्स का इस तरह का प्रोसेस बड़ा हुआ होता है तो इसे हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। उसके बाद है हमारे पास बोनी डिप्रेशन, यानी कि ये एक हमारे पास लाइन है, लाइन से इस तरह जो नीचे का स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। हेड में जो हमारे पास छोटा सा पिट होता है उसे हम कहते हैं फोविया। और अगर हमारे पास फोविया से बड़ा पिट होगा तो उसे हम कहेंगे फोसा। अब ग्रूव कैसे कहते हैं? अगर हमारे पास इस तरह के एक लीनियर लीनियर हमारे पास एक डिप्रेशन होगी बड़ी सी तो उसे हम कहेंगे ग्रूव। जो दो कंडाइल्स के दरमियान हमारे पास डिप्रेशन होती है इसे हम कहते हैं नॉच। उसके बाद है हमारे पास परफोरेशंस। परफोरेशन में अगर एक हमारे पास इस तरह का होल होगा तो उसे हम कहेंगे फोरामेन। अगर दो होल हो, एक ऊपर हो और एक नीचे हो, और इनको ट्यूब के जरिए हम कनेक्ट कर दें तो उसे हम कहेंगे कैनाल। अगर एक हमारे पास सिर्फ ट्यूब हो, उसके एंड पर हमारे पास होल यानी कि फोरामेन ना हो तो उसे हम कहते हैं फिशर। अब हम इनको बुक्स में देखते हैं डिफरेंट डायग्राम्स में कि ये कैसे दिखाई देते हैं। पहले हमने इनको देख लिया है, अब हम इनको बुक में देखते हैं। आर्टिकुलर सरफेस में वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस होती है ना, ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करती हैं। इसमें हमारे पास हेड होता है, कैपिटुलम होता है, ट्रोक्ली होता है, कुंडाइल होती हैं, फेसेट होते हैं और फोसा होता है। हेड क्या है? ये हमारे पास राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस है, ये दो बोन की होती है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास कैपिटुलम। कैपिटुलम हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है समार राउंडेड आर्टिकुलर एमिनेंस, इसे हम कहते हैं कैपिटुलम। जो हमारे पास पुल्ली शेप स्ट्रक्चर होता है उसे ट्रोक्लिया कहते हैं और जो उसका कैप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कैपिटुलम।
अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जो राउंडेड एलिवेशन है इसे हम कहते हैं हेड। ये जो नीचे हमारे पास है ये हमारे पास एक पुल्ली शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया। और जो इसकी एंड पर कैप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कैपिट्यूलम। जो हमारे पास कुंडाइल है ये राउंडेड प्रोटूबरेंस होती है एट द एंड ऑफ द बोन्स। और उसके बाद हमारे पास है फेसेट। फेसेट हमारे पास क्या है, स्मॉल स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस, इसे हम कहते हैं फेसेट। और हमारे पास होलो डिप्रेस रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं फोसा। डायग्राम में देखते, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास नीचे दो प्रोट्यूबरेंस है, इन्हें हम कहते हैं कुंडाइल। जो हमारे पास हेड की तरफ होगा उसे हम कहेंगे मीडियल कुंडाइल, और जो दूसरा होगा उसे हम कहेंगे लेटरल कुंडाइल। फोसा हमारे पास डिप्रेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप ये देखें इस डायग्राम में, ये एक छोटा सा हमारे पास डिप्रेस स्ट्रक्चर है, इधर ये हमारे पास डिप्रेस स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं फोसा। ये हमारे पास एक फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस है जिसे हम कहते हैं फेसिट। उसके बाद है हमारे पास नॉन आर्टिकुलर सरफेस। नॉन आर्टिकुलर सरफेस जो होती हैं ये हमारे पास जॉइंट नहीं बनाती, यानी कि ये दूसरी बोन के साथ नहीं मिलती, बल्कि यहाँ हमारे पास होती है अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। यहाँ हमारे पास मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है, सॉरी। इसमें हमारे पास पहले है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या होता है, ट्रोकेंटर से पहले हम देखते हैं ट्यूबरकल को। हमारे पास अगर छोटी सी एलिवेशन होगी तो उसे हम कहेंगे ट्यूबरकल, अगर उससे बड़ी एलिवेशन होगी तो उसे हम कहेंगे ट्यूबरोस्टी, अगर उससे भी बड़ी एलिवेशन होगी तो उसे हम कहेंगे ट्रोकेंटर। अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ट्यूबरकल है ये ह्यूमरस पर होता है, और जो हमारे पास ट्रोकेंटर है वो फीमर पर होता है। अब आप इस ह्यूमरस को देखें तो ये एक हमारे पास एलिवेशन है, ये हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रोकेंटर हो गया। और अगर आप फीमर को देखें तो ये उस पर बड़ी एलिवेशन है, ये एक हो गई, एक ये हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, ये है ट्रोकेंटर, और ये हमारे पास है ट्यूबरोस्टी। उसके बाद है हमारे पास मेल्यूलस। मेल्यूलस कहते हैं टखने को, जो मीडियल साइड पर होगा उसे हम मीडियल मेल्यूलस कहते हैं, और जो लेटरल साइड पर होगा तो उसे हम कहते हैं लेटरल मेल्यूलस। उसके बाद है एपिकोंडाइल। जो हमारे पास कुंडाइल है, कुंडाइल के ऊपर जो एलिवेशन होगी, जो स्ट्रक्चर होगा उसे कहते हैं हम एपिकोंडाइल। उसके बाद है हमारे पास स्पाइन। स्पाइन हमारे पास शॉर्ट पॉइंटेड प्रोजेक्शन होती है बोन की। स्पाइन क्या होती है, जैसे मछली का कांटा नहीं होता उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसको टच करेंगे ना तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। डायग्राम में देखते हैं, जैसे आप ये देखें, ये एक छोटे से हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्पाइन। उसके बाद है हमारे पास हेमुलस। तो हेमुलस भी स्पाइन के तरह का होता है, लेकिन उसकी एक हुक लाइक प्रोजेक्शन होती है। उसके बाद है हमारे पास लाइन, क्रेस्ट एंड रिज, ये एक ही चीज़ें हैं मिलती जुलती। जो हमारे पास थिन अगर स्ट्रक्चर होगा, इस तरह लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो उसे लाइन कहेंगे, अगर उससे थोड़ा मोटा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिज, अगर उससे भी थोड़ा मोटा होगा यानी कि थिक होगा और हमारे पास एलिवेटेड होगा तो उसे हम कहेंगे क्रेस्ट। उसके बाद है हमारे पास फोविया। फोविया क्या है, ये हमारे पास स्मॉल शैलो डिप्रेशन है, जैसा कि हेड में हमने देखा था। उसके बाद हमारे पास नोच। नोच क्या होती है, ये दो कंडाइल्स के दरमियान हमारे पास छोटी सी एलिवेशन होती है, उसे हम नोच कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रूव्स एंड होल्स। ग्रूव्स एंड होल्स का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स में अपना रोल प्ले करती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फिशर। फिशर क्या होता है, फिशर हमारे पास डीप ग्रूव इन द बोन, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड पर कोई हमारे पास फोरामेन यानी कि होल्स नहीं है। फोरामेन जो होता है ये हमारे पास होल होता है इन द बोन, जिसमें से हमारे पास वेसल्स वगैरह पास करती हैं। उसके बाद हमारे पास मिएटस, सिल्कस एंड हिएटस। मिएटस हमारे पास शॉर्ट कैनाल या पैसेज विद इन द बोन, जैसे आप इस डायग्राम में देखें ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस दिखाया गया है। उसके बाद है हमारे पास सल्कस। सल्कस आप इस डायग्राम में देखें, एक हमारे पास शैलो ग्रूव है, इसे हम कहते हैं सल्कस। उसके बाद है हमारे पास हिएटस। हिएटस हमारे पास बहुत बड़ा सुराख होता है, फोरामेन से भी बड़ा। आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये एक हमारे पास है सैक्रल हिएटस। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।